आज काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया। और वो जो 3 दिन का इवेंट है, ये इवेंट में सारे भाजपा शासित मुख्यमंत्री होंगे, उनका सम्मेलन एक दिन होगा, सारे देश के मेयर्स का सम्मेलन होगा, 3 दिन का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, लाखों दिए जलाए जाएंगे, हर घर में प्रसाद बटेगा, बहुत सारा आयोजन बड़े लेवल पे किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार होना वो सही भी थी, क्योंकि काशी सबसे पुरातन शहरों में से एक है इस देश के, और काशी अपने गलियों के लिए जाना जाता था। लेकिन ऐसी ही गलियां जब मंदिर की तरफ जाती थी तो जो श्रद्धालु थे उनके लिए बहुत मुसीबत हो जाती थी। इसलिए एक नए कॉरिडोर का निर्माण हुआ, 300 के आसपास पुराने घर टूटे, एक नया रास्ता बनाया गया। जो रास्ता जो जहाँ से काशी विश्वनाथ जो बाबा बैठे हैं उनके सामने से सीधा गंगा दर्शन होता है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री जी ने की। और आज उनका जो खास इवेंट हुआ कि वो कैसे गए, वो भैरव बाबा को कैसा उन्होंने नतमस्तक हुए, उसके बाद अपना चोला बदल के वो आए, उन्होंने गंगा में डुबकी ली, अर्घ्या दी, उसके बाद पानी लेकर वो जलाभिषेक के लिए गए, फिर कपड़े बदले गए, फिर उनके द्वारा मंत्रोच्चार करके पूजा हुई और फिर देश को संबोधित किया। उन्होंने संबोधन के में भी छत्रपति शिवाजी का उल्लेख किया, राजा साहुल देव का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जब जब औरंगजेब आए हैं तब तब शिवाजी जैसे लोग हमारे साथ थे जिन्होंने हमारे धर्म की रक्षा की। सुहेल देव का भी नाम लिया कि इन्होंने भी आक्रांताओं से कैसा लड़ा। ये बार बार हिंदू मुसलमान इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव मुंह पे है। फरवरी में वोटिंग होगा, मार्च में नई विधानसभा बनेगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता में आना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार हर जगह से होने वाले पराजय से कहीं ना कहीं मनोधैर्य भी एक लो लेवल पे पहुंच गया है। नरेंद्र मोदी का ब्रांड भी कहीं डेंट तो नहीं कर गया, ये भी शंका लोगों के मन में है। उत्तर प्रदेश का चुनाव मोदी जी और योगी जी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है। योगी जी का 4.5 साल का मिसरूल, क्योंकि योगी जी ने पूरे राज्य अपने गोरखनाथ मठ जैसा चलाया। दलितों का उत्पीड़न हुआ, ठाकुरवाद बहुत हावी हुआ, किसानों की समस्या अपनी जगह पे थी, एम्प्लॉयमेंट की हुई नहीं, और ख़ासकर कोविड की दूसरी लहर थी, उसमें जो मरने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा हुई कि गंगा में शव बहाने पड़े, कुछ शव नदियों के किनारे दबे हुए रेत में पाए गए। ये तमाम चीज़ें लोग भूलेंगे नहीं। किसानों का बकाया 3,000 करोड़ करीब करीब अभी करने का बाकी है। सबसे ज़्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। कि अभी जो नीति आयोग का जो सर्वे आया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी सर्वे, उसमें यूपी उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे है देश में, सबसे गरीब राज्य। उत्तर प्रदेश में कई पैरामीटर्स है, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, जिसमें उत्तर प्रदेश बहुत नीचे के स्तर पे है। ये तमाम चीज़ें होते हुए और उत्तर प्रदेश में जो कर्जा है वो $6 ट्रिलियन रुपीज़ होने जा रहा है। इतने सबसे ज़्यादा कर्जबाजारी स्टेट हो, राज्य हो, लोगों के कोई भी वेलफेयर की स्कीम्स चल नहीं रही हो, सिर्फ विज्ञापन बड़े बड़े छप रहे हो, ग्रामीण क्षेत्रों में रोड की हालत भयानक बुरी है। ऐसे में सारा मतदाता जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पीछे या कांग्रेस के पीछे, जो भी विपक्ष का नेता है उसके सामने भीड़ उमड़ती हुई नज़र आती है। इस भीड़ से कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष डरा हुआ है, क्योंकि मोदी जी ने जब एक्सप्रेसवे पे प्लेन उतारा था पूर्वांचल में, और उसके बाद उन्होंने जो रैली एड्रेस की थी, उस रैली में कुर्सियाँ खाली थी, लोग उठ के जा रहे थे। वो लोग मनरेगा के लोग थे जिनको लाया गया था, बसें लगा के लाया गया था। दूसरी ओर उसी रोड पे जब अखिलेश यादव निकलते हैं 2 दिन बाद, तो उसमें जो रात भर लोग भीड़ उमड़ी है, वो अपना क्षेत्र नहीं होते हुए भी वहाँ भीड़ आती है। तो इसमें मतलब है लोगों की नाराज़गी है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का हो गया है। ऐसे में बाजी किसके हाथ में लगेगी? क्या प्रियंका कुछ सीटें बढ़ा पाएगी? क्या समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से अपने बलबूते पे सत्ता पे आएगी, या बीएसपी अपना गढ़ इंटैक्ट रखेगी? ये तमाम बातें हैं, ये तो चुनाव के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन एक बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी ज़मीन खिसकते हुई नज़र आती है। भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी द्वंद्व है, क्योंकि पार्टी 4.5 साल सत्ता में रही, 5 साल, और सत्ता में रहने के बाद उन्होंने किसी का साथ नहीं दिया। तो इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के अपने घटक दल है, अपने अंदर के जो नेता है, उनमें बहुत ज़्यादा विवाद है। वो विवाद केंद्रीय नेतृत्व कैसा निपटेगा, इसके तरफ भी देखना है। जब भारतीय जनता पार्टी सब दूर से हताश होती है, जब आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं होता, तो फिर आप हिंदू मुसलमान का एक डिवाइड करने का प्रयास करते हो, क्योंकि मुसलमानों का डर लगा के जब आप छाता हिंदुत्व का खोलते हो तो पूरे जातियाँ जितनी भी है उत्तर प्रदेश में, उनकी दीवारें टूट जाती है और हिंदू के नाम से इकट्ठा होते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव तो जातियों के भरोसे होते हैं। वहाँ ओबीसी है, वहाँ जाटव है, मल्ला है, कुर्मी है, दलित है, अति दलित है। ये तमाम जातियों के अपने अपने पॉकेट्स है और उनके अपने अपने छोटे छोटे नेता हैं। इन नेताओं को साधने का प्रयास हो रहा है, लेकिन क्या वो लोग उन नेता को भी साथ देंगे यदि वो बीजेपी के साथ जाएंगे? तो
क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोगों की प्रताड़ना बहुत हुई है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम से सबसे 2-4 मुसलमान यदि डॉन अपने जेल में डाल दिए, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस एक गिरोह के रूप में जिस हिसाब से कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए लोगों का प्रताड़ना करती थी, ये सारे देश ने देखा। सर्वोच्च न्यायालय से लेकर हाई कोर्ट तक लगातार स्ट्रिक्चर पास हुए, इसके बाद भी ट्रस्ट से मसने हुई पुलिस वो अपना काम करती रही। ये तमाम चीज़ें हैं जिसका हिसाब लोग चाहते हैं, इसीलिए विपक्ष का कोई भी नेता हो, रैली में बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, बीजेपी को भीड़ खींचनी पड़ती है। इसीलिए ये 3 दिन का आंदोलन शायद सरकार सोच रही है कि हम यदि काशी विश्वनाथ से इस कॉरिडोर के नाम का जो रथ लेके निकले तो शायद इसके भरोसे हमारी नैया पार हो सकती है। लेकिन क्या लोग अपनी प्रताड़ना भूलेंगे? काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर आपने किया, उसके लिए आपको साधुवाद, लेकिन जो नहीं किया उसका जवाब कौन देगा? जब ये सवाल उठ के आते हैं तो बीजेपी निरुत्तर है। इसलिए आने वाले समय में पलड़ा भारी अभी विपक्ष का दिखाई देता है, लेकिन दिसंबर के 15 दिन है, जनवरी का पूरा महीना है। राजनीति में करवट ऊट किधर बता नहीं सकते, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे कि क्या हुआ। लेकिन वर्तमान में तो बीजेपी काशी विश्वनाथ के जो कॉरिडोर को है पूरी तरह से बेचने का प्रयास करेगा। क्या मतदाता उसको खरीदेंगे, ये समय बताएगा।